जय माता की। माता जी के दर्शन प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, याद रखें आज चौथा दिन नवरात्रि का है और चौथा दिन का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को माता जी के दर्शन प्राप्त करिए और माता जी हमारी प्रातः काल सुबह सुबह जब आप दर्शन प्राप्त कर रहे होते हैं, ये सुबह सुबह का 4 बजे का समय है और 4 बजे ही माँ के दरबार हम खोल देते हैं, माँ की सफाई करके यहाँ मंदिर की, और माता जी का पाठ आरंभ कर देते हैं। आरंभ करने से पहले सभी भक्तों को हम दर्शन प्राप्त कराते हैं ताकि सुबह सुबह प्रातःकाल 4 बजे जो दर्शन करते हैं अवश्य ही उन भक्तों की मनोकामना अवश्य संपूर्ण होती है। जो अपने मन के अंदर श्रद्धा भक्ति से भाव से अवश्य मांगेगा तो आपकी मनोकामना अवश्य संपूर्ण होगी। क्यों? ये माँ भगवती सबकी फरियाद सुनती हैं। माँ भगवती कहीं भी भक्त बैठा हो और भक्त अगर हाथ जोड़ के माँ भगवती के दर्शन प्राप्त करेगा, अपनी मनोकामना उसकी अवश्य संपूर्ण होगी। मन से हृदय से आप मांगेंगे, जो समस्या दूर होगी, आपकी जो भी समस्या है वो समस्या दूर होगी। जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। जो कोई कठिनाई या परेशानी या बच्चे की समस्या, कोई भी अदर समस्या है तो आप अवश्य मन लगा के मांगिए, अवश्य आपकी मनोकामना संपूर्ण होगी। ये मंदिर बोड़ेपुरवा गांव में है क्योंकि इस मंदिर का भाव बहुत बड़ा है। यहाँ यात्री इतने सुबह सुबह आते हैं, इतनी भीड़ होती है। इस 4 बजे प्रातः काल से ही यहाँ भीड़ आरंभ हो जाती है। प्रिय भक्तों, याद रखें क्योंकि ये 9 दिन माँ के सेवा के चरणों में मैं आता हूँ और 9 दिन गृहस्थ आश्रम छोड़ के माँ के चरणों में ही अर्पण करता हूँ। प्रिय भक्तों, क्योंकि समय बड़ा अनुकूल है, क्योंकि समय हर चीज़ के लिए पर्याप्त है। क्योंकि जब तक हम मोह माया से बाहर नहीं निकलते तब तक हम माँ का ध्यान नहीं लगा पाते, भक्ति का ध्यान नहीं लगा पाते। क्योंकि जब तक मोह माया और पैसा ये ऐसी चीज़ें ज्ञान है कि आदमी भाव सागर से पार नहीं जा पाता है। क्योंकि मोह माया इस लालच ऐसी चीज़ है कि आप सोचता है कि एक दिन में हम धन कितना कमा लेंगे। नहीं, धन दोस्त यहाँ कमाया जाता है, माँ के चरणों में कमाया जाता है। क्योंकि देने वाली यही है, सब कुछ करने वाली यही है। पल पल की खबर माता जी रखती हैं, तुम क्या कर रहे हो। माता ने रानी हमेशा ही आपको देगी, मगर सच्चे भाव से आप हृदय से माँ भगवती के सही काम करिए और सही दिशा पकड़िए। क्योंकि धर्म का रास्ता सबसे बड़ा रास्ता है। किसी को सताइए मत, किसी को परेशान मत करिए और किसी का निरादर मत करिए, किसी का अपमान मत करिए। जो हो सकता है अगर आप करना ही चाहते हैं तो भलाई अवश्य करिए। कोई परेशान दुख दुनिया है तो उसको अवश्य मदद करिए, हेल्प करिए। सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा पुण्य का काम है। प्रिय भक्ति, याद रखिए किसी से घृणा मत करिए। घृणा करेंगे तो अवश्य ही आपको उस चीज़ के प्राप्त हो। क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि बुराई का अगर साथ देंगे तो बुरा ही मिलेगा, अगर सच्चाई का साथ देंगे तो याद रखिएगा हमेशा माता रानी आपके साथ रहेगी। देर अवश्य होगी मगर उसका अवश्य जवाब मिलेगा, याद रखिएगा। और किसी का कभी फ़ायदा मत उठाइए मेरे भक्त, याद रखिएगा। अगर किसी का फ़ायदा उठाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आगे जाके बहुत तकलीफ़ देता है। क्योंकि जो मन के अंदर ऐसी घृणा पाल लेते हैं कि हम इससे फ़ायदा है, उससे फ़ायदा उठाने की कभी भी कोशिश मत करिए। जो भी हम अगर करते हैं, किसी हेल्प करते हैं तो अगला आगे सोचता है ये बेवकूफ़ आदमी। बेवकूफ़ कोई किसी का नहीं होता दोस्त। हृदय किसी का मन साफ होता है तो खुले दिल से मदद करता है और उसको बदले में उसको किसी चीज़ के लिए अगर उसको ठेस पहुँचाई जाती है या उसको मदद के लिए किसी चीज़ की प्रेरणा दी जाती है तो उसके अंदर कितनी ठेस लगती है। वो माँ भगवती की ठेस लगती है, भक्त की ठेस नहीं लगती है। क्योंकि उसकी परेशानी माँ भगवती अपने आप दूर करती है। हमारी परेशानी माँ भगवती दूर करती हैं क्योंकि मैं इनका सेवक हूँ। अगर आप भी सेवक हैं तो अवश्य आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। क्योंकि मन से कभी श्रद्धा भक्ति से काम करिए, अवश्य ही आपकी सारी मनोकामना संपूर्ण। सही दिशा पकड़िए, सबसे बड़ी बात है। जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी प्रिय भक्तों, जब तक आप कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। याद रखें, हम बनी बनाई बातें से नहीं कर सकते। हम अपने मन से जो भी कार्य करते हैं अपने मन से करिए, सच्चे मन से करिए। सच्चा मन जिसका होगा वो कभी दुनिया मार नहीं खा सकता। प्रिय भक्तों, याद रखें, ये आज हमारी नोट कर लीजिए। अगर भाव का अच्छा है, मन भाव से माता से अगर आप हाथ जोड़ भी लेंगे, सिर्फ जल चढ़ा देंगे, माँ भगवती के दर्शन कर प्राप्त कर लेंगे, एक पुष्प चढ़ा देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, वही अपनी माता रानी ग्रहण कर लेती हैं। ज़रूरी नहीं है इनके लिए बहुत सारा पैसा पर्याप्त चाहिए, नहीं। माँ धन की भूखी नहीं है, भाव की भूखी है। प्रिय भक्ति, याद रखिएगा माता रानी 9 दिन में सब कुछ पर्याप्त करती है। सिर्फ 9 दिन आती हैं, अपने मंदिर में प्रवेश करती है, 9 दिन के बाद वो अपना स्थान
पकड़ लेती हैं। ठीक है, आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, माता रानी हमेशा आपको खुश रखे, आपके घर में खुशियाँ बरसे। जय श्री राम। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय जय माँ काली मैया, दुर्गे मैया की जय हो। जय 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 माँ काली मैया, हे दुर्गे मैया, जय श्री राम, जय श्री